हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं रूपाली अग्रवाल। मैं आज से आपके साथ कंपनी लॉ स्टार्ट करने जा रही हूँ। और कंपनी लॉ में आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन कंपनी एक्ट 1857, जो कि सबसे पहले 1857 में आया था। दिस एक्ट वॉज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ कंपनी लेजिस्लेशन इन इंडिया. It recognized for the first time in India and the concept of limited liability. ये जो लैंडमार्क केस था ये इंडिया में 1857 में आया था. इट वॉज द लैंडमार्क केस एंड इट वॉज रिकोगनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडिया फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी. और ये प्रिविलेज नहीं देता था लिमिटेड लाइबिलिटी टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज. फिर आया द इंडियन कंपनीज एक्ट 1860. इट वॉज बेस्ड ऑन द कंपनीज एक्ट 1857. ये जो एक्ट था ये कंपनीज एक्ट 1857 पे बेस्ड था एंड एक्सटेंडेड द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड कंपनी टू द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी. तो यहाँ पर इसका एक्सटेंशन हुआ. जो कंपनी एक्ट 1857 में आया था वो प्रिविलेज नहीं देता था लिमिटेड कंपनीज टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी. बट 1860 में जो कंपनीज एक्ट आया उसने यहाँ पर बेनिफिट दिया टू द बैंकिंग एंड द इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि जो कंपनीज एक्ट था वो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल डेवलप हुआ था. तो इसलिए ये जितने भी कंपनी एक्ट्स पहले आए वो बेस्ड थे कंपनीज एक्ट 1857 और द सेम वे एंड द अदर ईयर्स. जैसे जैसे ईयर्स चेंज हुआ उसी तरह ये बेस्ड होते रहे कंपनीज एक्ट के ईयर के अकॉर्डिंग. It was first 1866 में फिर again the Indian Companies Act came. It was the first comprehensive legislation for the incorporation, regulation and winding up of the trading companies and the other associations. इस कंपनीज एक्ट में जो ये फर्स्ट एक्ट के बाद जो 1866 का एक्ट आया इसमें अलग अलग प्रोविजंस दिए गए फॉर कंपनी, जैसे इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन, वाइंडिंग अप. ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव एक एक्ट माना गया और ये बेस था कंपनीज एक्ट 1862 पे. फिर द इंडियन एक्ट 1882. दिस एक्ट वॉज बेस्ड अप टू the date of the Indian Company Law in conformity with the various amendments in the Companies Act. ये जो 1882 में आया ये खुद एक कॉन्फॉर्मिटी में था विद द अमेंडमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट. जितने जितने अमेंडमेंट्स हुए कंपनीज एक्ट में उनको इसने इनकॉर्पोरेट किया टिल दैट टाइम एंड द माइनर अमेंडमेंट्स वर मेड. माइनर अमेंडमेंट्स होते रहे जैसे कि इन द ईयर 1887, 1891, 1895 एंड 1910. Then comes the Indian Companies Act 1913. This act introduced for the first time the concept of private company. ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है प्री में कि कौन सी एक्ट से प्राइवेट कॉन्सेप्ट का डेवलप हुआ कॉन्सेप्ट. तो इसका आंसर होगा द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913. इट वॉज एंटायरली बेस्ड ऑन द कंपनीज एक्ट English Companies Act 1908. The Indian Companies Act 1936. The Act of 1913 failed to take care on the typical conditions of trade commerce prevailing in India. इसमें क्या हुआ, जो ये कंपनीज एक्ट था 1936 ये फेल हो गया टिपिकल कंडीशंस को लेने के लिए ट्रेड एंड कॉमर्स के जो उस टाइम प्रिवेल कर रहे थे इंडिया में. और टू रेगुलेट दीज द मैनेजिंग सिस्टम जो प्रिवलेंट थी इंडियन इंडस्ट्रीज़ के उनको रेगुलेट कराना पड़ा उसके accordingly, and the Act of 1936 provided for the regulation of terms and conditions. और इसने ही फिर ये regulations दिए कि किस तरह से मैनेजिंग एजेंट्स को कंट्रोल किया जाए. द कंपनीज एक्ट 1956. इन द व्यू ऑफ द चेंजिंग सिनेरियो ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन द कंट्री, the government of India appointed a committee under the chairmanship of Mr. C.H. Bhabha. अब क्या हुआ कि जब जो चेंजिंग सिनेरियोज़ हम देख रहे थे 1936 या 1956 में जो चेंजिंग सिनेरियो हमने देखा
में एक कमेटी का गठन हुआ और किसकी चेयरमैनशिप में, C.H. भाभा की चेयरमैनशिप में, एंड द कंपनीज एक्ट ऑफ 1930 was amending as the कंपनीज एक्ट ऑफ 1936। तो जब अपनी कंपनीज एक्ट 1913 बना था उसको अमेंड कर दिया गया एज द एक्ट ऑफ 1936। The भाभा कमेटी सबमिटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट अप्रैल 1952। और जो भाभा की रिपोर्ट दी गई वो किस में दी गई, कौन से ईयर में, 1952 में दी गई। एंड इट वाज लार्जली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द भाभा कमेटी एंड क्लोजली फॉलो द इंग्लिश Companies Act 1948. The Companies Act 1956 came into the force with effect from 1 अप्रैल 1956। ये जितनी भी टर्म्स, जितनी भी ये ईयर्स हैं कंपनीज एक्ट कब कब आया, वी हैव टू लर्न ऑल दैट। और इसी तरह से हमको रीड करके इसको सबको याद ही करना होगा। द कंपनीज एक्ट 2013। अब ये जो मेन एक्ट चल रहा है वो हमारा है कंपनीज एक्ट 2013। इन द वेक ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ द UPA, टू गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कंपनीज बिल इन द पार्लियामेंट। सितंबर 2012 में विद सीरियस इफेक्ट्स ये प्रिवेल हुआ एंड द कंपनीज एक्ट 2013 चेंज द ड्रास्टिकली द कंपनी लॉ। और कंपनी लॉ जो कंपनीज एक्ट जो 2013 में आया, इसने काफ़ी हद तक चेंज लाया कंपनी लॉ में। एंड अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, क्योंकि इसमें जो हुआ था ना, इसमें लिखा इट हैज़ डन द अननेसेसरी प्रोविजंस रिड्यूसिंग। इसको जो अननेसेसरी प्रोविज़न था उनको रिड्यूस कर दिया 2/3 फ्रॉम 650 टू 470 सेक्शंस। अब हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इन द वर्ड्स ऑफ द मिनिस्टर of Corporate Affairs who piloted the Companies Bill 2012, the following were the main objectives of the act। इसके objectives क्या थे 2013 में जो एक्ट आया कंपनीज एक्ट, और जो अभी भी प्रिवेल हम कर एंड वी विल स्टडी दैट। तो इसमें क्या था, फर्स्ट वन इज द एक्ट एम्स एट ओवर रूलिंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। Second was to grant shareholders greater power to defend their rights, to lay down the rules for the companies to spend on the welfare activities, to legislate a framework for checks and balances to prevent fraud, to make corporate board room decisions transparent, hold auditors and directors accountable। यहाँ पर डायरेक्टर्स अकाउंटेबल होंगे, कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात करिए, डिफेंड कर सकते हैं राइट्स शेयर होल्डर्स अपने, और रूल्स लेट डाउन होंगे फॉर कंपनी वेलफेयर, और एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनेगा जिससे कि चेक हो सके कि कोई फ्रॉड ना हो, टू इनेबल द शेयर होल्डर टू एसोसिएशंस टू टेक लीगल एक्शन अगेन कंपनीज प्रोमोटर। अगर कभी उन्हें लगता है शेयर होल्डर्स तो वो लीगल एक्शन ले सकते हैं अगेन कंपनीज प्रोमोटर्स एंड मैनेजमेंट। टू मेक इट मैंडेटरी फॉर द कंपनीज टू रोटेट ऑडिटर्स इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फॉर प्रैक्टिस। तो ये सब हमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं को माइंड में रखना है, एज इट इज़ हमें याद करने हैं। फिर हम देखेंगे द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। द एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू। अब हम ये देखेंगे क्या एप्लीकेशन है एक्ट की। फर्स्ट वन इज़ द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनीज जितनी भी अनकॉर्पोरेटेड हैं अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ में जो भी इनकॉर्पोरेट हुई हैं कंपनीज, उन्हीं सब कंपनियों पे ये एप्लीकेबल होगा। इंश्योरेंस कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट इन सो फार सेट प्रोविजन इनकन्सिस्टेंट, अगर कोई इनकन्सिस्टेंट है उनको एक्सेप्ट करते हुए। थर्ड वन बैंकिंग कंपनीज एक्सेप्ट द सेट प्रोविजन इफ इनकन्सिस्टेंट। Companies engaged in the generations or supply of the electricity, any other company governed by any special act for the time being in force, such body corporate incorporated by any act for the time being in the force as the central government may बाय नोटिफिकेशन। तो ये सारा था हिस्ट्री कैसे डेवलप हुआ कंपनीज एक्ट और द लेटेस्ट एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 के क्या साइलेंट फीचर्स और एप्लीकेशंस हैं।